बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा लगातार एक नई नई नोटिस जारी की जा रही है। आप लोगों ने नोटिस देखा ही होगा कि लैंग्वेज पेपर जो आपका था 30 नंबर का, उसको अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। यानी कि जो 30 नंबर का पेपर था आपका, वो पूरी तरह हटा दिया गया है। अब इसको हटाने के बाद क्या होगा कि आप लोगों ने जो 30 नंबर के पेपर, यानी कि आपका पेपर हुआ था 150 नंबर का, और जो टाइम आप लोगों ने 30 नंबर में दिया होगा 30 प्रश्नों पर, अगर वही टाइम आपको आप लोगों ने 120 नंबर पे दिया होता तो यहाँ पे आपके आज नंबर भी काफ़ी अच्छे आए होते, पूरा समय भी मिला होता। यहाँ पे देखिए अतुल प्रसाद जी ने इसको हटा दिया है। अब इसको हटाने के बाद से 45, 50, 55, 60 वालों को भी मौज हो गई है। यानी कि सारा अपडेट आपको देने वाले हैं। और जो आपके 6 to 8 यानी कि 6 to 8 की जो आंसर की में काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों पर जो है आंसर गलत थे, और इसको बदल दिया गया है। और बदलने के बाद भी क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा आपकी कटऑफ पर। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक और चीज़ है कि एक सीट एक रिजल्ट पर नौकरी दी जाए। यहाँ पे एक सीट एक रिजल्ट की बात कर लेते हैं हम, कि मान लीजिए आपका सिलेक्शन पीआरटी में हो गया 1 to 5 में, 6 to 8 में हो गया, उसके बाद 9 to 10 में हो गया, उसके बाद 11 to 12। यानी कि यदि देखा जाए 4 या 5 जगह आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन आपको यहाँ पे एक सीट दी जाए तब जाके जो है सही रहेगा। यानी कि यदि आपको पीआरटी में सिलेक्शन दे दिया जाता है, बाकी सीटें यहाँ पे आपकी सीटें छूट जाती हैं, तो यहाँ पे दूसरे अभ्यर्थियों को मौका दिया जाना चाहिए, जिससे दूसरे भी अभ्यर्थी इसका लाभ उठा सकें। तो ये आपकी है हो गई कि एक सीट और एक रिजल्ट। इसके लिए भी धरना प्रदर्शन लगातार जो है वो चालू है, यानी कि बीपीएससी ऑफिस के पास जो है ये सारी चीज़ें चल भी रही हैं। लेकिन हम लोग यहाँ बात करेंगे जो आपके 5 से 6 नंबर जो कम हुए हैं, यानी कि रिवाइज जो आपका सेकेंड 5 से 6 नंबर सभी अभ्यर्थियों के जो है वो कम हुए हैं। यानी कि 5 से 6 नंबर, किसी किसी के 7 नंबर 8 नंबर तक भी जो है आप लोगों के द्वारा कमेंट किया जा रहा है कि हमारे कम हो गए हैं। लेकिन आप लोगों ने आपत्ति के टाइम जो है आपत्ति नहीं किया होगा, और यदि जिन्होंने आपत्ति किया भी है उसके द्वारा भी जो है रिवाइज जो प्रोविजन सेकेंड में आई है आंसर की, उसमें भी सुधार नहीं हुआ है। तो हमने आपको कई सारे प्रश्न दिखाए भी थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कटऑफ को लेकर के, क्या आपकी कटऑफ अब रहने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो आपके सामाजिक अध्ययन को लेकर के, यहाँ 6 to 8 की हम लोग बात करते हैं पहले, कि सामाजिक अध्ययन में जो आपका एसएसटी का विषय था, आपका स्कोर कितना बना था। यहाँ पे देखिए जो 40 प्लस के आसपास अभ्यर्थी थे वो 10% यहाँ पे इन्होंने वोट किया था। 50 प्लस पे यहाँ पे देखिए 16%, और 60 प्लस पे जो है यहाँ पे देखिए 35%, 70 पे 23, और 80 पे देखिए 17%। यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग समझिएगा इस बात को, कि जो आपकी लैंग्वेज की पेपर, जो आपका लैंग्वेज का पेपर हुआ था 30 का, यदि यहाँ पे देखिए ऐसा तो नहीं है कि 1,22,000 जो आपकी वैकेंसी थी उसमें लगभग 8 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए थे। तो 8 लाख में जो आपके 30 में 9 नंबर पासिंग चाहिए था, ऐसा तो है नहीं कि सारे अभ्यर्थी जो है पास हुए होंगे। लगभग 4 से 5 हज़ार जो है अभ्यर्थी जो है इसमें फेल भी होंगे। लेकिन अब वो जो फेल अभ्यर्थी थे, मान लीजिए उन्होंने 120 में अच्छा स्कोर कर दिया होगा, 80 के आसपास होंगे, और लैंग्वेज में वो फेल रहे होंगे, तो उनका जो है यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से अब यहाँ पे कटऑफ को भी जो प्रभावित करने वाला है। तो लैंग्वेज का पेपर जो है वहाँ पे एक समान, मतलब उसको हटाने के बाद अब जो फेल अभ्यर्थी थे वो भी पास हो गए हैं। यानी कि लैंग्वेज में यदि जांच की जाती तो बहुत सारे, यानी कि कईयों हज़ार अभ्यर्थी जो है उसमें जो है निकल जाते हैं लैंग्वेज वाले पेपर में। लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा यदि कटऑफ की बात करें, यहाँ पे जो आपके 6 to 8 की बात है, यहाँ पे देखिए 60 प्लस में जो है सबसे ज़्यादा है। 60 प्लस में जो है ये 35, यानी कि लगभग 60 से जो है 70, मतलब 69 के बीच में जो है यहाँ पे लगभग 35% जो है अभ्यर्थियों ने किया है। वहाँ पे वोट देखिए 24,000 यहाँ पे वोट की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 3500, यानी कि 35% यहाँ पे अभ्यर्थियों ने वोट किया है। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो इसके बीच में 60 और 70 के बीच में 35% अभ्यर्थी हैं। लेकिन यहीं पे यदि नीचे बात कर जाए 70 प्लस पे, तो 70 प्लस पे भी जो है 23% अभ्यर्थी जो है इसमें सम्मिलित हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपकी जो कट ऑफ है वो जो है 65 से ऊपर ही होने वाली है। पिछली बार जो आप लोगों ने देखा होगा पीआरटी में 67 और 57 बना था, जिसमें 10 नंबर का गैपिंग था पीआरटी में, यानी कि महिला और जो पुरुष का अंतर था, यहाँ पे 10 नंबर का अंतर बताया गया था। और उसी प्रकार से आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो हम लोग सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहे हैं 6 to 8 की, तो यहाँ पे 70, यानी कि जो 70 प्लस होंगे, 70 प्लस के ऊपर वाले अभ्यर्थियों वो काफ़ी थोड़ा सेफ नजर आ रहे होंगे। 70, 75
उसके मतलब 80 के आसपास जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा सेफ माने जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ सीट कम थी और नंबर ऑफ स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए यहाँ पे एसएसटी में सबसे ज़्यादा एसएसटी में अभ्यर्थी शामिल थे। इसी तरह हम लोग ये बात करें यहाँ पे कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में, जो आपकी बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो आपकी गणित एवं विज्ञान विषय थी 6 to 8 की बात कर रहे हैं, और अनरिजर्व कैटेगरी की हम लोग बात कर रहे हैं पहले, उसके बाद से और अदर जो आपके हैं उसको बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए 40 से 50 के आसपास जो अभ्यर्थी थे वो 15%, 51 से लगा करके 60 के आसपास अभ्यर्थी 19%, और 61 से 70 के बीच में है तो वो 36%, और 70 से 80 के बीच में भी 16%, और 80 प्लस 13%। यदि यहाँ पे देखा जाए तो आपका जो एवरेज यहाँ पे है लगभग जो आपके 61 से लेके 70, यानी कि 61 से 70 के आसपास काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें जो है सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे देखिए इसकी भी जो है नंबर ऑफ सीट तो कमी थी, मतलब ज़्यादा सीट तो है नहीं, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर भी जो आपके अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ बनेगी वो काफ़ी ज़्यादा हाई बनने वाली है। देखिए आपकी कट ऑफ हाई इसलिए बन गई क्योंकि आपका जो लैंग्वेज का पेपर था उसको हटा दिया गया है, यानी कि ये जो हटा दी गई है 30 नंबर वाली, ये तो मेरिट जुड़ना नहीं था, इसमें आपको 120 में से जो है सारी आपकी कट ऑफ बनने वाली थी। लेकिन यहाँ पे 30 नंबर हटाने के बाद जो फेल थे वो भी पास हो गए हैं, यानी कि जिन जो फेल हो गए थे वो भी पास हो गए हैं। तो आपकी कट ऑफ में बिल्कुल अंतर तो देखने को मिलेगा ही, आप खुद समझ सकते हैं इसको लेकर के। तो यहाँ पे जो गणित और विज्ञान में जो आप लोग का जो अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो ये भी 75 के ऊपर ही बनने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट तो कम है और स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें, इसलिए जो है 75 के ऊपर ही आपका इससे बनेगा। ये हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहे हैं, यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं बिहार और जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी तो इसमें सम्मिलित हैं, इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ देखने को मिलेगी। हमने एक पोल के माध्यम से पूछा था कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो आपके 6 to 8 में जो आपके एसएसटी का पोर्शन है उसमें जो विज्ञान यानी कि सामाजिक विज्ञान में कितने प्रश्न के उत्तर गलत मतलब दिए थे, मतलब आंसर की में गलत थे। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो इसको यहाँ से देखिए 5 से अधिक पे जो है 50% जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मान लीजिए 40% ही होगा तब भी कोई बात नहीं, तब भी ज़्यादा यहाँ पे लगभग समझिए कि अधिकतम समझिए कि 4 से 5 क्वेश्चन जो है यहाँ पे गलत थे आंसर की में। तो इसको लेकर के भी जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोगों ने मान लीजिए 70 आप लोगों ने नंबर पाया था, और जैसे ही प्रोविजनल सेकंड में वाली आंसर की जाती है आप लोग मिलाते हैं तो सीधे आ जाते हैं आप 65 पे। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे परेशानी होगी। देखिए एक नंबर यदि घटता है बढ़ता है तो कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल जाता है, और लाखों अभ्यर्थी जो है उसको जो है कट ऑफ को नीचे या ऊपर होने लगते हैं उससे। तो इसी प्रकार से जो आप लोगों ने केबीएस में भी देखा होगा, केबीएस में भी 0.0 करके इस प्रकार से जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। यहीं पे हम लोग बात करें जो आपकी बीपीएससी टीआरई 6 to 8 में हिंदी विषय में आपका कितना स्कोर बन रहा था 120 में, हमने पोल भी करवाया था 120 का ही, आप देख सकते हैं 6 दिन पहले। तो यहाँ पे देखिए 40 से 50, सबसे ज़्यादा यदि देखा जाए 40 से 50 में यहाँ 12%, 51 से 60 13%, और 61 से 70 22%, 71 से 80 के बीच में 24%, 81 से ऊपर देखिए 28%। यानी कि यहाँ पे देखिए हिंदी की बात करें, यहाँ हिंदी में तो 80 के नीचे बिल्कुल बात करना ही ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित हुए थे परीक्षा में हिंदी वाले सब्जेक्ट की पर्सनल बात करें तो 6 to 8 में। तो यहाँ पे 80 से ऊपर ही मान के चलिए, क्योंकि इसमें अदर स्टेट और बिहार सारे स्टूडेंट यहाँ पे सम्मिलित थे, तो इसलिए यहाँ पे अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा भी किए होंगे, और बिहार के भी कुछ अभ्यर्थी होंगे जो वहाँ पे बढ़िया स्कोर किए होंगे। लेकिन यहाँ पे इसकी जो हिंदी की कट ऑफ है वो 80 से ऊपर ही रहने वाली है आपकी। इंग्लिश की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, जो आपकी इंग्लिश है यानी कि इंग्लिश में 6 to 8 की बात कर रहे हैं हम लोग, जो आपकी इंग्लिश है इसकी बात कर ले रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए 40 से 50 के बीच जो है 14%, 51 से 60 16, 61 से लेकर के 70 के बीच जो है वो 23%, 71 से 80 के बीच में देखिए 17%, और 80 प्लस जो है आपके 31%। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो यहाँ पर भी जो आपके इंग्लिश वाला पोर्शन है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर यहाँ पे देखिए 31% जो है वो 80 प्लस वाले हैं। देखिए कुछ लोग होते हैं कि जिनका भी नंबर नहीं आ रहा था वो भी टिक मार देते हैं, तो ऐसे में मान लीजिए 1-2% इसको भी डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका भी जो है कम से कम 70 से ऊपर ही रहने वाला है, और आप लोग जानते ही हैं कि सीटों की संख्या कम ही है इस वजह से।
तो आप देख ही रहे हैं कि जो 31,900 सिर्फ पदें थीं और अलग अलग सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कि साइंस में आपके जो अनारक्षित वर्ग के थे वो 2272 सीटें थीं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों ने भाग लिया है। इसी में देखिए आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस वाले हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी वाली जो है लगभग टोटल जो मिला करके वो 5,850 सीटें यहाँ पे थीं। ये सिर्फ यहाँ पे थी। उसके बाद यहाँ महिलाओं के आरक्षण हेतु कोटिवार जो पद हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, वो 5608 पद इसमें रखे गए थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में यदि जनरल की बात करें, यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, टोटल जो आपका 31,982 पदों में यहाँ पे टोटल जो 6,267, अब सोचिए 6,267 में आपका साइंस है, मैथ है और साइंस और मैथ है, सामाजिक विज्ञान है और हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, ये सारे सब्जेक्ट यानी कि 6 सब्जेक्ट आपके जो हैं वो पूरा टोटल सीट जो है वो 67 रखा गया, यानी कि 6,267। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो अनरिजर्व कैटेगरी की हैं, जो अदर वाली मतलब अदर कैटेगरी मतलब कि जो कंट्री वाले मतलब कि जो स्टेट वाले अभ्यर्थी हैं, यहाँ पे जो अदर स्टेट वाले जो अभ्यर्थी हैं वो उनके लिए सिर्फ यही सीटें हैं जो 6,267 यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइट कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों हैं, यानी कि बिहार और अदर स्टेट दोनों के लिए जो है फाइटिंग काफ़ी ज़्यादा है अनरिजर्व कैटेगरी में। तो यहाँ पे अब जो है काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ आई आपको देखने को मिलेगी। रिवाइज आंसर की आया है, लेकिन फिर भी जो आपको टाइम दे दिया गया है, रिवाइज जो आंसर की आई है उस पर यदि कोई भी आपत्ति आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आंसर की में बदलाव देखने को मिलेगा और जो आपकी सीटें हैं, एक सीट पर एक ही रिजल्ट दिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा। लेकिन ये जो लैंग्वेज का पेपर जो यहाँ पे हटाया गया है उसकी वजह से जो है कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा आपको कट ऑफ मतलब जो होगा वो हाई देखने को मिलेगा। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी आपको देनी थी। यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।